पढ़ लो भाई। ये कह रहा है 36,000 रुपए की धनराशि को दो भागों में ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 15% वार्षिक रेट है। ए और बी क्रम से 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है। बेटा मुझे एक बात बता, रेट जब कांस्टेंट होती है तो सिंपल इंटरेस्ट टाइम और प्रिंसिपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, टाइम और प्रिंसिपल के कैसा हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इतनी बात तो तुम समझ ही रहे हो ना, और अगर समझ रहे हो तो फिर कर लो। और इसमें यह भी कह रहा है कि पी और टी भी कांस्टेंट है। पी और टी का मतलब क्या हो गया, अरे ब्याज, पीटी उसी को तो कहते हैं ब्याज। ब्याज भी कांस्टेंट है, ब्याज बराबर है। देखो बोलो सही है। तो एक काम करो, एक साइड लिखा हमने टाइम, टाइम कितना है ए और बी का, टाइम ए और बी का, इसके लिए कितने 2 साल और इसके लिए 4 साल। ये टाइम है बेटा, अगर ये टाइम है तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 4, नहीं 2 4 ही हो जाएगा, 2 और 4, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना बेटा। रुको रुको, पी और टी इनवर्सली हो गया ये, और एक दूसरे को उल्टे में जाएंगे ना, तो P क्या हो जाएगा 4 और 2। तो एक बात बताओ, P के रुपए 4 और B के रुपए 2, यानी A के 4 B के 2, तो ये कितना हो गया 6। 6 किसके बराबर है 36,000 के। तो बताओ एक 6,000 के बराबर है, तो ये कितना 24,000 रुपए और ये 12,000 रुपए। अगर इसमें रुपए पूछता कि बताओ ए का कितना था बी का कितना था, तो 12,000 हो जाता। लेकिन ए से प्राप्त कुल ब्याज की बात कर रहा है, ए से ब्याज, ए का धन कितना 24,000 और रेट कितनी 15%, लेकिन 2 साल है उसकी, तो 30% रेट ले लें। अरे पीआरटी कर दिया, तो बेटा 24,000 पी आर, आर कितना है 15%, टी कितना है 2, ठीक है, और बटे में 100 लगा दो, तो 2 जीरो ये कट गई, 15 दूनी 30, 24 दी 72, 720 रुपए होना चाहिए। 720 नहीं, मतलब 1 जीरो और 7200 रुपए आंसर हो जाएगा। बेटा नेट का इशू हो गया था, फटाफट एक बार लिख लो, फटाफट लिखो जल्दी से। और जहां भी कंफ्यूजन है पूछ लेना। बेटा पी आर टी बराबर इंटरेस्ट होता है। अच्छा रेट कांस्टेंट हो गई, तो पी टी बराबर इंटरेस्ट हो गया, तो पी बराबर क्या हो गया इंटरेस्ट बटे टी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं। तो बस टाइम और प्रिंसिपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ सुलेखा ऐसे भी कर सकते हो बेटा, बहुत दिनों बाद। अगला प्रश्न देखो स्क्रीन पे फटाफट जल्दी से। एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों जिनकी आयु 9 वर्ष और 13 वर्ष है के बैंक खातों में इतना रुपया निवेश करता है ताकि 21 वर्ष की आयु होने पर 4.5% वार्षिक दर से इनके समान धन प्राप्त हो। छोटे बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए। बस सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। चलो फटाफट कोशिश करो आप लोग। 21 साल, निहायत ही इजी प्रश्न है, टाइम ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है। बेटा इधर सुनो, एक व्यक्ति अपने 2 बच्चे, एक की साल एक 9 साल का है और एक कितने साल का है 13 साल का। बताओ ये 21 साल का कितने साल बाद होगा 12 साल बाद, बोलो सही है। और ये 8 साल बाद, इसका मतलब इसको 12 साल ब्याज मिलेगी, इसको 8 साल ब्याज मिलेगी। और रेट कितनी है 4.5%, तो 12 में 4.5% का गुणा करो तो 36% ब्याज मिलेगी इसको।
इसमें 4.5% का गुणा करो, 54 मिलेगी इसको, सॉरी 54%, और इसको 36%। तो इसका मतलब ये हो गया कि छोटे वाले बच्चे को 54% ब्याज मिलेगा और बड़े वाले को 36%। तो मुझे बताइए, छोटे वाले का हमने स्मॉलर, छोटा वाला बड़ा वाला कह दिया, ए और बी कह दिया, चलो अच्छा, इसका 154% है, यानी ए का 154%, क्यों 54% ब्याज हुई तो अमाउंट कितना हो गया 154%। अरे भैया 100% तो धन होगा और 54% ब्याज, तो 154% हो गया, यानी 21 साल का होगा जो छोटा वाला, यानी उसको ए माना है हमने, तो उसका 154% और बी का 136%। ये कह रहा है वैल्यू बराबर है। वैल्यू कैसी है, बराबर। तो परसेंट से परसेंट कटा, तो ए बटे बी बराबर कितना आया जरा बताना एक बारी। ये आएगा 136 के 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है तो काट लो। 2 छिक्के 12, 2 अठे 16, 2 छिक्के 12 और 2 अठे 16 और 2 से काटो, 2 7 14, 2 7 14। इसका मतलब ए और बी के ये शेयर आ गए, ए का भाग 68 और बी का भाग 77, ये यानी इतना रुपया। अब वो क्या कह रहा है, छोटे बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए यदि बैंक खातों में टोटल इतना रुपया जमा किया गया है। तो इधर सुनो, टोटल इसके बराबर है, टोटल करो 15 की 5, कहीं ऐसा करो जगह हो, यहां कर लेते हैं। इसका टोटल करो 15 की 5, हासिल लागी 1, 7 दूनी 14, बराबर में कितना 217.50। बेटा कटेगा जरूरी है, काट के देखो। और मैं तो कह रहा हूं और अच्छे तरीके से कर लो, ऐसे भी मत करो। और अच्छा तरीका क्या है, छोटे का भाग 68, टोटल कितना, एक कितना 5 और 7 दूनी 14, 140 मल्टीप्लाई बाई 21,750। काट पीट कर लो कटे पिटे तो। बेटा 5 से काटो, 5 चौके 20, अभी देख लेते, 5 चौके 20, 5 तिये 15, 5 पंजे 25, 5 से कटा, 5 दूनी 10, 5 निम्न 45। बेटा 29 से जरूर कटेगा ये, कैलकुलेट करके देखो यार अब इसको प्लीज। उनतीस एकम 29, कितना बचा 14, 29 पंजे, ठीक है 10,200 हो गया भाई, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट में नहीं आएगा बेटा, पॉइंट में नहीं आएगा सुलेखा, सीधा सीधा आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा बच्चे। अब भाई इसके बाद बढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, ठीक है, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ेंगे अब। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक सारे लोग आप जानते हो कि व्हाट इज द बेसिक, लेकिन फिर भी आप जान लो, थोड़ा सा जान लो। एक साइड लिखा मैंने सिंपल इंटरेस्ट और एक साइड लिखा मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का मतलब जान लो अच्छे से। लाते हैं बेटा, देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ चुके हो, सिंपल इंटरेस्ट में बस एक ही चीज है, SI ऑफ एवरी ईयर ऑलवेज बी सेम। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एवरी ईयर ऑलवेज बी सेम, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज
कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज इन एवरी ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज इन एवरी ईयर। अब कहोगे ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने के पीछे एक छोटा लॉजिक है, अभी समझा देता हूं। मुझे एक बात बताओ, हमने ये धन किसी को दिया, सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ चुके हो, वो भी 40 क्वेश्चन। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ लोगे, सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ये मान लो कोई धन है, तो इस पे पहली साल ब्याज कितना मिला, इतना। दूसरी साल मिलेगा कितना, इतना ही। तीसरी साल इतना ही। चौथी साल इतना, यानी जितनी भी साल रहेंगी वो सेम रहेगा हमेशा। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। क्यों? जो धन हमने किसी को दिया है उसी पर हमको ब्याज मिलता है, उसी को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। जो धन हमने किसी को दिया है उसी पर मिलने वाले ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और उसी पे मिले। अब कहोगे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्यों नहीं होता? कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि मान लो ये धन है, ठीक है, तो इसमें पहली साल हमें ये ब्याज मिला, मान लो ए मिला, ठीक। तो अब पंगा क्या है, कंपाउंड का मतलब ये है कि कोई धन ये है, अगली बार बढ़ के ये बन गया। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा इसी पर ब्याज मिलना है जो धन तुमने किसी को दिया था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, इस पर ब्याज मिलके जो बना तो थोड़ा बड़ा हो गया, अगली बार वो इस पर ब्याज लेगा, मतलब इस वाले पर। मेरी बात को सुन पा रहे हो बेटा? मेरी बात सुन रहे हो? अगली बार वो इस पर ब्याज लेगा, इस पर ब्याज लेगा अगले वाले पर। भाई इधर सुनो, अब ये धन था और ये बढ़ के ये बन गया, क्लियर है? थोड़ा बढ़ गया कि नहीं? अगली बार बड़े पर ब्याज मिलेगा, यानी ये मिलेगा और बढ़ा। तो सरल भाषा में ऐसे कह लो कि अगली बार किस पे ब्याज मिलेगा पता है? इस धन पे तो ब्याज मिलेगा ही और इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो जुड़ के ये बनेगा। मतलब समझ रहे हो? मतलब क्या है, धन पर मिला ब्याज और ब्याज पर मिला ब्याज, ये टोटल ब्याज, यानी ये बी हो गया। सुन पा रहे हो? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, बिल्कुल इसी को हम ब्याज पर ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो ध्यान रखना कि पहली साल ए था तो दूसरी साल क्या बना, बी, तो तीसरी साल क्या बनेगा, सी, चौथी साल क्या बनेगा, और बड़ा। ब्याज पर ब्याज ही नहीं, एक्चुअली हम लोग घरों में बोल देते हैं ब्याज पर ब्याज, एक्चुअली ये नहीं होता। होता क्या है कि धन पर ब्याज और ब्याज पर ब्याज। देखो ब्याज पर ब्याज तो ये हो गया, इस पर ब्याज, इस पर ब्याज, इस पर नहीं, एक्चुअली ये होना चाहिए धन प्लस ब्याज पर ब्याज। धन प्लस ब्याज पर ब्याज, मेरी बात को सुन रहे हो? यानी धन पे तो ब्याज हमेशा ही मिलना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट तो ऑलरेडी होता है, ये चीज तो हमेशा ही होगी। सुन पा रहे हो? कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट तो होता ही है, यानी धन पे मिलने वाला ब्याज तो हमेशा रहता है, लेकिन पिछली साल जो ब्याज मिली थी उस पर भी ब्याज बढ़ती जाएगी। सुन पा रहे हो? ये इस धन पर ब्याज और फिर ये ब्याज मिली, अगली बार इस धन पर ब्याज तो मिलेगा ही, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। अभी धीमे धीमे समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर ब्याज को ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। समझ पा रहे हो ना? कि सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, तो बस बिल्कुल ही समझना जरूरी है। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब यहां थोड़ा आपको बेसिक दे दूं मैं अपने तरीके का, जिससे मुझे आगे पढ़ाने में दिक्कत ना हो। सुनो, जैसे हमने कहा प्रिंसिपल 1000 रुपए है, प्रिंसिपल कितना, 1000।
रेट 10% है, ठीक है। अब मैंने यहां पर 2-3 चीजें लिखी, 1 साल का CI, 2 साल का CI, आराम से सुनना, अभी बेसिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, 3 साल का CI, ये पूछ लिया, ठीक है। अब मेरे तरीके से समझ लेना थोड़ा, और एक चीज ध्यान रखना, 1 साल का SI और 1 साल का CI हमेशा बराबर होता है। क्यों? अभी बता के गया हूं, रटने की जरूरत नहीं है। क्यों हमेशा बराबर होता है? इसलिए हमेशा बराबर होता है बेटा, इसलिए हमेशा बराबर होता है क्योंकि धन पर ही ब्याज मिलता है। पहली साल धन पर ब्याज मिला, वही तो ब्याज है, चाहे उसे CI कह लो चाहे उसे SI कह लो। तो इसलिए 1 साल पर मिलने वाले ब्याज को चाहे चक्रवृद्धि ब्याज कह लो चाहे साधारण ब्याज कह लो, वो सेम ही होता है अगर वार्षिक है तो। छमाही बिमाई का चक्कर नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, 1,000 रुपए हमने ये लिख लिए, 10%, बताओ 10% का मतलब 1/10, यानी इस धन का 1/10 कर दूं तो उसको 10% कहते हैं। तो मुझे बताओ इसका 1/10 करूं तो कितना? 100। बोलो ये क्या निकला? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बोलो ये क्या निकला? 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अनपढ़ बाबू ठीक कह रहा हूं मैं? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। सुलेखा बेटा, इसको हम 1 साल का CI कह सकते हैं, यस। इसको हम 1 साल का SI कह सकते हैं, यस। कंफ्यूजन बिल्कुल दूर है ना? बिल्कुल। यानी क्योंकि धन पर मिलने वाले ब्याज को ही पहली साल की ब्याज कहते हैं, और पहले साल की ब्याज चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट कह लो चाहे सिंपल इंटरेस्ट कह दो, बात एक ही है बेटा। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात। अब आते हैं दूसरी साल। दूसरी साल सेकंड ईयर। देखो दूसरी साल और 2 साल में फर्क है, अभी समझ में आएगा। 2 साल अलग चीज होती है और दूसरी साल एक स्पेसिफिक चीज हो गई। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इधर देखो, इधर सुनो मेरी बात ध्यान से। अब बताओ, अब क्या करना है? ये प्रिंसिपल है, बिल्कुल है, और ये 1 साल का ब्याज है। तो बताओ दूसरी साल इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो इस पर कितना ब्याज मिलेगा? वही बेटा 100 रुपए। क्यों? 1/10वां भाग। और इस पर भी ब्याज मिलेगा, वही 1/10वां भाग, यानी 10 रुपए। अभी आराम से सुनना क्या चल गया। अगर वो इसमें पूछे कि ये बताइए 1 साल का CI क्या होगा, तो 100 रुपए। अगर वो ये कह दे इसमें दूसरी साल का CI क्या होगा, तो देखो इस पर ब्याज कितना मिला? 100, और इस पर कितना मिला? 10। मैं कह रहा हूं CI ऑफ सेकेंड ईयर, अभी आराम से सुनना, CI ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? 100 + 10 मतलब 110 रुपए। अगर यही कह दे CI ऑफ 2 ईयर्स, CI ऑफ 2 ईयर्स क्या हो जाएगा? ये वाले रुपए भी और ये वाले रुपए भी, तो मतलब 100 + 110 = 210। तुम लोग सुन पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो मैंने क्या लिख दिया? CI ऑफ सेकेंड ईयर तो होगा 110 रुपए बेटा, और CI ऑफ 2 ईयर्स होगा 210 रुपए। चीजों को नोटिस करना सीखो कि सेकेंड ईयर और 2 ईयर में क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड ईयर एंड 2 ईयर्स? ठीक है बेटा, ओके। अब मुझे बताओ, अगर वो कह दे 3 साल, तो बताओ इस पर मिला ब्याज कितना? वही 100 मिलेगा, क्योंकि 1/10 करेंगे, सबका ही रेट तो वही है। अच्छा, इससे पहले हमें ब्याजें ये मिली है कि नहीं? तो इन पर भी ब्याज, यानी इस पर कितना? 10 रुपया, इस पे कितना? 10 रुपया, और इस पे कितना? 1 रुपया। बोलो करेक्ट बात समझ में आ गई? तो अगर वो यहां कह दे CI ऑफ थर्ड ईयर और CI ऑफ 3 ईयर्स, तीनों का सबका मतलब समझ लो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। CI ऑफ थर्ड ईयर कह दे तो थर्ड ईयर ये है, सेकेंड ईयर ये है, और फर्स्ट ईयर ये है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो थर्ड ईयर का मतलब 100 + 10 + 10 + 1 मतलब 121 रुपए, अगर तीसरे साल का CI पूछे। और अगर 3 साल का कह दे तो सबका ही जोड़, 100 100 100 300, और 10 10 10 30, और 331। बेटा सब लोग एक बारी कमेंट करके बता दो ये पूरी तरह समझ में आ गया कि नहीं, और समझ में आ गया तो लिख जरूर लो कि सेकेंड ईयर और 2 ईयर में क्या फर्क होता है, 3 ईयर और थर्ड ईयर में क्या फर्क होता है। जल्दी से लिख लो।
सर एक बार लाइन को सही से खींचकर बता दो। अभी बताते हैं बेटा, एक बार लिख लो पहले इसको। अभी मैं 2-3 बार और प्रैक्टिस करा दूंगा तो पक्का टिक जाएगा। लिख लो फटाफट जल्दी से। लिखने के बाद कमेंट जरूर कर देना, मैं बैठा इंतजार कर रहा हूं। ओके, अब सुनो आराम से, मैं फिर से बताता हूं इसी चीज को पक्का पक्का करके, ठीक है। जल्दी नहीं चलूंगा, एक एक स्टेप समझाऊंगा। 1,000 रुपए है, ठीक है बेटा, और रेट तुम्हारी 10% है। 10% का मतलब है कि धन का 1/10वां भाग ब्याज होगा। देखो पहली साल कह दे तो एक लाइन खींच लो, मतलब 1/10 इसका कर दो तो पहली साल का ब्याज 100 रुपए हो गया। यहां तक कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी। ये पहली साल का ब्याज हो गया या 1 साल का ब्याज हो गया। मतलब फर्स्ट ईयर, सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर में सारा लिख रहा हूं, सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 100, और सीआई ऑफ 1 ईयर वो भी यही है। बोलो ठीक है बेटा, ओके। अब चलते हैं हम दूसरी साल बेटा। कौन सी साल? दूसरी साल। तो ब्याज, हमें तो ब्याज भी देना है। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो इस पे ही निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो इस पर भी और इस पर भी, यानी धन पर ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज, धन पर ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज। तो बताओ धन पर ब्याज करेंगे तो दूसरी साल है तो दूसरा डंडा, यानी वही 100 रुपए। क्यों? 1/10 किया, यानी धन पर ब्याज दे दिया, अब ब्याज पर भी ब्याज दो। लेकिन लिखते समय यह ध्यान रखना कि ये कौन सी साल में मिल रहा है? दूसरी साल में। तो दूसरी साल के पास ले जाओ 10 रुपया। बोलो यहां तक ठीक है? सर बिल्कुल ठीक है। यानी ये पहली साल और ये दूसरी साल हो गई। अच्छा, अब 2 साल का पूछे तो अब इधर देखो, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा? 110 रुपया। सीआई ऑफ 2 ईयर्स क्या होगा? टोटल 110 और 100, 210। ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम तीसरी साल। 2 सालें हो गई, अब तीसरी साल। तो तीसरा डंडा 1/10 करो। बेटा एक चीज इसी में कंफ्यूजन आ जाता है डंडे में। अभी डंडे में परेशान मत हो, इधर सुनो। हमने क्या किया बच्चे, धन पर ब्याज तो देना ही है, डंडा का मतलब वही है। तो धन पर यानी 1,000 का 1/10 करेंगे तो 100, इस पे तो दे ही दिया तीसरी साल में। ये पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। अब ब्याज पर भी ब्याज तो देना है। तो मुझे बताओ इससे पहले ब्याज क्या है? ये, इन सब पर ब्याज देना है, लेकिन खींच के तीसरी साल में ही ले जाना है। इसको भी यहां लाओ, इसको भी यहां लाओ, इसको भी यहां लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि ये जो ब्याजें मिलने वाली है वो अब तीसरी साल में मिलेंगी। तो बताओ इसका 1/10 10, इसका 1/10 10, और इसका 1/10 1। तो मेरे प्यारे बच्चों गोला बनाओ या मत बनाओ क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? पहली साल, फर्स्ट ईयर, और ये क्या है? सेकेंड ईयर, और ये क्या है? थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। और इसका सबका टोटल क्या है? सीआई ऑफ 3 ईयर्स। क्योंकि सबको जोड़ेंगे तभी तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब कोई पूछे हमें 2 साल का सीआई बताओ तो इतना जोड़ लो। कोई पूछे सेकेंड ईयर का सीआई बताओ तो इतना जोड़ लो। कोई पूछे पहली साल का सीआई, ये रहा। कोई पूछे तीसरी साल का सीआई तो सिर्फ इतना जोड़ो, थर्ड ईयर। कोई कह दे 3 साल का सीआई मतलब पूरा, सबका जोड़। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या चीज आई है? सिर्फ वही एक चीज आई है, क्या?
धन जो दिया है उस पर भी ब्याज चाहिए, और वो धन जो ब्याज देता जा रहा है पिछली साल में उस पर भी ब्याज देते जाओ। अगर अभी चौथी साल होती तो बेटा क्या करते, इधर देखो यही निपटाते। चौथी साल में एक और डंडा, धन पर ब्याज, वो तो मिलेगा ही। अब किस किस पर ब्याज, जो भी ब्याजें दिख रही हैं। अब एक तो तरीका यह है कि सबकी लाइनें खींचो या जोड़ लो, 100 100 100 300 300 का 10% 30, 10 10 10 30 का 10% 3, एक एक का 10% 0.1। बताओ चौथी साल का भी आ गया कि नहीं। और अगर 4 साल का कह दे तो सारा जुड़ जाएगा। थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। अगर 5 साल कह देता तो एक और लाइन कर देते। बेटा एक बार कमेंट करके बताओ अगर समझ में आ गया तो। अभी एक बार और कराऊंगा तब पक्का बनेगा दिमाग में, क्योंकि फिर ये चीजें डायरेक्ट यूज होंगी तब तुम टेंशन में आओगे, इसलिए अभी जान लो। इधर सुनो, हमने रुपए लिए 21,600, थोड़ा सा कठिन करते हैं, ये प्रिंसिपल है। और रेट ले ली 16 सही 2/3%। और बेटा 2 साल का सीआई पूछ लिया। अभी तुम नहीं बताओगे, अभी हम ही बताएंगे। अभी कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आप मुझे सुनो मैं क्या कह रहा हूं। यहां लिखा हमने 21,600, बोलो सही है। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, यानी धन का 1/6 करना है। तो बताओ पहली साल क्या, 1/6 करो इसका, तो 6 3 18 बची 3, 6 6 के 36। बोलो यही हुआ। तो ये पहली साल का सीआई हो गया। अगर दूसरी साल का करेंगे तो इतना ही होगा, और फिर इसका 1/6 और करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो अगर वो दो साल का सीआई पूछने लगा तो कितना होगा, 7200 और 600 7800 रुपए आंसर हो जाएगा। बताओ 2 साल का सीआई समझ में आया कि नहीं। अब कमेंट करो फटाफट। अनपढ़ बाबू बेटा सब लोग कमेंट करो फटाफट। और सबसे जरूरी बात है कि डंडा उधर खींच के ले क्यों जाते हो सर। इसलिए ले जाते क्योंकि वो उसी साल ब्याज मिलेगा ना बेटा। इधर सुनो, अभी इसको 600 यहां रख दें तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है। अरे भैया ये पहली साल का ब्याज है और दूसरी साल कहां कहां ब्याज मिला, दूसरी साल ये ब्याज मिला इससे और ये ब्याज मिला इससे, तो दूसरी साल में दूसरी जगह पर रखेंगे। तीसरी साल होता तो तीसरी जगह पर रखते। पक्की बात है ना, सेट हो रहा है बिल्कुल पक्का पक्का। अच्छा अभी इसमें 3 साल कह दे, चलो उसको भी लिख लो। 21,600 3 1 2 3। अब थोड़ा फास्ट चलने की प्रक्रिया बढ़ा लीजिए, अब थोड़ा तेज चलेंगे। 1/6 करो, 1/6 करेंगे तो 3600 3600 और 3600। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 600 600 600 और 1/6 कितना मतलब 100। समझ में आया। अब इतनी जल्दी कैसे कर लिया। अब इतनी जल्दी करने का वही अपना फिर से वही तरीका एक बार फिर बता देता हूं, लास्ट बार। इधर सुनो क्या हुआ भाई तुझे। बेटा 21,600 पहली साल तो पहला डंडा 1/6, बोलो यही है। तो इसका कितना आया 3600। दूसरी साल यानी इस पर तो ब्याज देना ही है, जो धन दिया है उस पर तो ब्याज देना ही देना है, पक्की बात है। तो मुझे बताओ इसका 1/6 करोगे तो 3600। दूसरी साल में धन पे ब्याज मिल गया और ब्याज पर भी ब्याज यानी 600। बार बार 1/6 लिखना दिमाग में जरूरी नहीं है, टारगेट सेट होना चाहिए। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर। अब मुझे बताओ 2 साल होगी, तीसरी साल कह दे तो इस पर तो ब्याज देना ही है। और इससे पहले कौन कौन सी ब्याज मिली है, ये और तुम्हें पता है इसकी ब्याज कितनी 600, इसकी भी कितनी 600 और इसकी कितनी 100। बोलो सही है। अब वो इसमें पूछ ले कि पहली साल का, दूसरी साल का, तीसरी साल का, 2 साल का, 3 साल का, कुछ भी पूछ ले। और एक और बात यहीं पर बता दूं, एक क्वेश्चन और आता है कि 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ ले। तो बेटा इधर सुन, 2 साल का सीआई यही है बेटा, प्लीज इधर नजर रखो ना, बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। तुम लोग फॉर्मूला इसमें भी यूज करते हो 2 साल के लिए, P/R² फलाना ढिमका, ये करने की जरूरत नहीं है। यही देखो, ये पहली साल का एसआई, ये दूसरी साल का एसआई, तो 2 साल का एसआई ये रहा,
बोलो सही है। और 2 साल का सीआई क्या रहेगा, इतना। तो मुझे बताओ डिफरेंस क्या बनेगा, यही तो बनेगा। तो अगर इस क्वेश्चन में 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछेगा तो 600 रुपए होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, एकदम पक्का वाला होगा 600 रुपए, बिल्कुल। अगर इसी में पूछ ले कि 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, तो बेटा ये 3 साल का एसआई ये रहा। अरे जो सीधा हर जगह सेम लिखा है, हर जगह सेम लिखा है, वो क्या है, एसआई है। तो इसका मतलब 3 साल का एसआई ये रहा। तो डिफरेंस कौन होगा, यही वाला तो डिफरेंस होगा जो नीचे लिखा पड़ा है। तो बताओ 6 6 6 18 1900 रुपए आंसर हो गया। बताओ किसी फॉर्मूले की हमें जरूरत है, बताइए। क्या एक ही लॉजिक में देखो हम कितनी सारी चीजें निपटा गए। अगर वो हमसे पूछे दूसरी साल का सीआई, अगर वो हमसे पूछे 2 साल का सीआई, अगर वो हमसे पूछे 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस, अगर वो हमसे पूछे तीसरे साल का सीआई, अगर वो हमसे पूछे 3 साल का सीआई, अगर वो हमसे पूछे 2 साल के और 3 साल के सीआई के डिफरेंसों का डिफरेंस, अगर वो हमसे पूछे 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस, बेटा मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल खंड खंड तोड़ के रख दिया। पक्का बताना अगर सेट हो गया कि नहीं। रिप्लाई चाहिए, रिप्लाई चाहिए भाई, रिप्लाई चाहिए। श्योर, बहुत बढ़िया। चलो तो फिर अब दरअसल जो जो चीजें जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो बताते चलेंगे, ठीक है। बेसिक आपका क्लियर कर दिया। अच्छा एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो, लगे हाथ। कभी कभी एक ऐसा कह देता है कि एक धन, एक प्रिंसिपल है, वो 2 साल में अपने का 9 गुना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है। तो आप कभी भी परेशान मत होना, 10 गुना हो जाए, 15 गुना हो जाए, 3 साल में हो जाए, 8 साल में, कुछ भी कह दे। अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इधर सुनो, 2 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, सॉरी 2 वर्ष, 2 वर्ष हो टाइम, तो रूट लगेगा। 3 वर्ष हो तो क्यूब रूट लगेगा। 4 वर्ष हो तो 4 रूट लगेगा। मैंने कहा माना कोई धन 1 था, वो 2 साल में 9 हो गया, तो रेट पूछेगा इसमें कि कोई धन 2 वर्षों में, 2 वर्षों में अपने का 9 गुना हो जाता है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इधर सुनो, एक क्या बन गया 9, तो रूट लगा दो। क्या लगा दो, रूट। अभी बताएंगे रूट। तो रूट लगाओगे तो क्या बनेगा, 1:3। तो बताओ एक धन था 3 हो गया, बोलो कितना बढ़ा, 2, 2 1 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 200% होगी। मेरी बात को सुन पा रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 200%। क्योंकि एक भाई 2 साल में 9 गुना हो रहा है तो बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी ना। अगर 2 साल 8 मंथ का पूछे, बेटा वो भी आ रहा हूं, टेंशन मत लो, सब कुछ बताया जाएगा। 2 साल 3.5 महीने 15 दिन का भी बता देंगे, टेंशन मत लो। अभी बेसिक क्लियर होने दो। अगर कोई कह दे कोई धन अपने का, अपने का, अपने का 2 या 3 वर्ष में कह दे, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, रेट बताओ क्या होगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, माना धन कितना 1 हो, कितना गया 8, 1 का 8 गुना 8 होगा, कितनी साल में 3, तो 3 साल है तो क्यूब रूट लगेगा। इधर भी क्यूब रूट और इधर भी क्यूब रूट। तो बताइए कितना निकल के आएगा, 1 और 2, बोलो सही है। तो बताओ 1 अगर 2 बन गया तो 100% बढ़ गया कि नहीं, अरे बढ़ गया कि नहीं। तो 100% बढ़ना मतलब उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% है। पक्की बात। पहले ये बताओ इतना सबका क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बोलो। 2 साल कह दे तो रूट लगेगा, 3 साल कह दे तो क्यूब रूट, 4 साल लगेगा तो 4 रूट, जितनी साल कह दे उतने रूट लगाएंगे। कमेंट चाहिए जल्दी से। अब जैसे अभी हमारे एक बच्चे ने कहा है कि सर हमसे 2 साल 8 महीने का पूछ ले,
वैसे आगे बताऊंगा उसको, लेकिन फिर भी जान ही लो, क्योंकि तुम्हारे मन में ये हो जाएगा कि पता नहीं सर मन में आया था, सर ने बताया नहीं। तो मैं कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहता है। सुनो, जैसे अभी ये कह दिया प्रिंसिपल 10,000 रुपए है और रेट 20% है, तो उसने कहा कि CI ऑफ 2 years 8 month क्या होगा। अब तुम्हें मन में ये लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, निहायती घटिया क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। हाँ, तो इधर सुनो, हमने क्या लिखा 10,000, रेट का मतलब 1/5। अब मुझे बताओ, ये 2 साल 8 महीने लिखा है कि सर लिखा है, तो आप 2 साल पूरी और 8 महीने, तो आप इसे 3 साल मानो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। चलो, तो पहली साल 1/5 करेंगे तो 2,000, दूसरी साल इस पे 2,000 और इसका 1/5 करेंगे तो 400। बोलो सही है यहां तक ठीक? अच्छा, तीसरी साल इस पे 2,000, इसका 1/5 करेंगे तो 400, इसका 1/5 करेंगे तो 400 और इसका 1/5 करेंगे तो 80। पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बताओ, सब लोगों का कमेंट चाहिए। ये अभी ये चीज तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ ये समझ में आया? बेटा जल्दी, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं अनपढ़ बाबू। हाँ अनपढ़ बाबू, जल्दी बताओ ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी। हाँ हाँ, ये तो क्लियर है, क्योंकि ये सारी चीज समझाई जा चुकी हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये 2 साल का CI है? कि हाँ सर है। कितना? 4400 रुपए। मतलब 4400 तो मिलेगा ही मिलेगा। सुलेखा बेटा 4400 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 2 साल का हो गया। अब बताओ तीसरी साल का क्या है, 3rd ईयर का, ये हो गया 2880 रुपए। बेटा क्या मैं ठीक कह रहा हूं? 2880 रुपए किसका हो गया? तीसरे साल का। और मुझे बता, क्या ये तीसरी साल है? ये पूरी साल है क्या? नहीं, ये साल का 8/12 का मतलब 2/3 भाग है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बेटा तीसरी साल पूरी तो है नहीं, अगर पूरी होती तो 2880 मिलता। नहीं समझ में आया? अभी आता है, इधर सुनो बेटा मेरी बात। हाँ मैं समझ गया। मुझे एक बात बता, 8 महीने क्या पूरी साल है? नहीं। तो 8 साल कितने की होती है? 12 की। तो इसका मतलब 2/3 साल है। ये पूरी साल नहीं, 2/3 ईयर है। अरे 2/3 ईयर है कि नहीं? और ये किसका है? ये पूरी साल का है, तीसरी साल का। तो हम इसका 2/3 कर दें, तो काटो 3 से, 3 में 27, 3 6 18 और ये 96, 0 6 दूनी 12 की 2 9 दूनी 18, यानी 2880 तो पूरी साल का है बेटा, तीसरी साल का 2880। लेकिन साल तो पूरी है नहीं, साल कितनी है? 2/3 ओनली। तो मुझे बताइए, जहां 2880 रुपए तीसरी साल में ब्याज मिलता, वहां 2880 ने मिलकर 1920 रुपए ब्याज मिलेगा। तो बस यहीं से जोड़ लो, 2 9 4 13 की 3 हासिल लागी, दैट इज आंसर। अनपढ़ बाबू बेटा, आपकी बात निपट गई कि नहीं निपट गई? कमेंट करके बताओ कि अगर वो कह दे कि 10,000 रुपए का 20% की रेट से 2 साल 8 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो बेटा वो 6320 रुपए होगा। एकदम पक्का सेट हो गया। हाँ, किताबों से CI तुम्हारे पल्ले पड़ेगा नहीं, इसलिए जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही समझ लो। अब आते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चंस पर, ध्यान दो। A certain sum of money becomes 2.25 times of itself in 2 years. अभी बता के गए थे, कोई धन एक है, अपने का 2.25 हो गया। तो बताइए ये पॉइंट हटेगा 2 जीरो, क्या 100 और 225 हो गया? बताओ कितनी साल में? 2 साल में। तो हमने क्या लिखा था? रूट लगेगा। अरे बोला था कि नहीं बोला था? और रूट लगेगा। तो बेटा ये बना 10 और ये बना 15, तो क्या बताइए 15% रेट होगी? अरे रिप्लाई कर दो।
यहां सब समझ जाते हैं सर, लेकिन पेपर में दिक्कत होती है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हो। बार 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 प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ, पुराने पेपर लगाओ, तो वो चीजें स्टिल हो जाती हैं। लेकिन अगर आप पढ़ के निकल जाओगे फिर दोबारा ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन कभी समझ में आएगा ही नहीं। मेरी बात को सुन पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ भाई, सेट हो गया? 15 हो गया या 50? ओ भाई 50 होगा बेटा, ओहो 50 होगा बेटा, 50, सॉरी 50 होगा। क्यों 100 बनेगा तो ये 150 बनेगा, 50 होगा, करेक्ट। थैंक यू बेटा, ना मैं तो 15 ही करके निकल जाता। 10 बना 15 तो दिमाग में 15 ही हो गया है। ओके, अगला देखो। A certain sum of money becomes 512 upon 6162 times 4 सालों में, या चक्रवृद्धि ब्याज। तो बताइए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जल्दी से? ये तो तुम खुद करोगे ना, जल्दी से बता दो। नहायत ही घटिया क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर तुम लोग टाइम लगाओगे मतलब गलती। चार बटे तीन, एक तीन पे, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो लेखा कहाँ रहेगा बेटा? देखो 512 बटे 162, यही तो कह रहा है। तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है 4 साल बाद का। तो 162 और 512 रेशियो करो, 2 से काटो, इधर ये 81 हो गया, इधर ये 256 हो गया। कितनी साल है? 4, तो 4 रूट लगेगा बेटा। कितना रूट लगेगा? 4। तो ये कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? 4। तो बताओ कितना बढ़ा? 1 किस पे? 3 पे। 100 का गुणा करोगे, बिल्कुल, तो 33.33% हो जाएगा। इसका मतलब कि कोई धन 4 वर्षों में अपने का इतना गुना हो गया, तो हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमेंट आता रहना चाहिए, कमेंट पे रुकावट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अब इसने थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का सा लॉजिक डालने की कोशिश की है। लॉजिक क्या है सुनो। A certain sum of money becomes 625 upon 256 times of itself in 1 year, एक साल में। Then find the rate of interest per annum if the interest compounded quarterly। इसका थोड़ा सा लॉजिक समझ लो, बेसिक। देखो, एक होता है पर एनम, जिसे पीए लिखा होता है, मतलब क्या कहता है? पूरी वर्ष, पूरी साल, पूरी वर्ष, ठीक है। अच्छा, एक होता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने या अर्धवार्षिक, 6 महीने। एक होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब तिमाही, 3 महीने। इसे 3 महीने भी कह सकते हो, बोलो ठीक है। तिमाही या 3 महीने भी कह सकते हो, ओके। अब मेरी बात सुन लो। जब पूरी वर्षों, मान लो रेट लिखा है यहां पर, इधर देखो रेट लिखा है 20%, तो ऐसे लिखा होता है पीए 20% पर एनम, बोलो सही है। तो एक साल कह दे तो 20%, तिमाही कह दे तो इसी 20 को आधा कर दो। क्यों? 6 महीना जस्ट साल का आधा होता है, तो रेट 10% लेंगे। तिमाही कह दे तो यही 20 में किसका डिवाइड? 4 का, क्वार्टरली चौथाई। अब कहोगे सर आप यहां तिमाही लिख रहे हो, यहां चौथाई। अरे 12 का 3 महीना ही तो चौथाई होता है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। 12 का 3 महीना ही चौथाई होता है, तो ये 5% रेट लेंगे। रेट लेने का ये, अब ये रेट का हो गया। टाइम ये कितना? 1 साल मतलब 1 लेंगे। हाफ ईयरली मतलब 2 लेंगे। अरे 1 साल में 2 हाफ होती हैं। क्वार्टरली मतलब 4 लेंगे। सुन पा रहे हो? अब इसे सरल भाषा में ऐसे कह लो कि रेट को उसी रेस्पेक्ट में कम कर देंगे। अगर हाफ ईयरली कह दे तो रेट आधी, क्वार्टरली कह दे तो रेट चौथाई। लेकिन
टाइम की अगर बात करें तो हाफ ईयरली में टाइम दुगना, क्यों? 6 महीने और 6 महीने तो एक का दुगना हो गया कि नहीं? क्वार्टरली कह दे तो टाइम 4 गुना। तो अब इधर आ जाओ, अब समझ लेना इस क्वेश्चन को अच्छे से। 256 रुपए थे, वो 625 हो गए। अब मुझे बताओ, क्वार्टरली है बेटा, क्वार्टरली वार्षिक ब्याज पूछी है, यानी पर एनम रेट पूछी है, सही बात है। लेकिन क्वार्टरली तिमाही, तो एक साल में कितनी तिमाही होंगी? 4, तो यानी 4 रूट लगेगा। कहोगे सर आपने तो एक साल में रूट लगाने की कही थी, अरे तब क्वार्टरली थोड़ी था, सही बात है। इधर सुनो, तो ये कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? 5। बताओ कितना बड़ा? एक किस पे? 4 पे। तो परसेंटेज बनाएंगे तो 25%, लेकिन 25% आंसर गलत है, क्योंकि अभी बता के गए थे आपको साल का पूछा है, और ये तुम्हारी रेट कितने की निकली है? 3 महीने की तिमाही रेट है ये। तो जब साल बनाएंगे तो इसमें 4 का गुणा भी तो होगा, तो आंसर 100% हो जाएगा रेट। बेटा आंसर कितना होगा? 100%, यानी 100% रेट हो जाएगी। किसी को कंफ्यूजन है तो बोल दो ना, बाकी तो फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करते ही हैं। ओके बेटा, बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखो। 3,45,600 हो गए 4,39,400, कितने साल में? 3 साल में। भाई पहले तो इसको छोटा कर लो, 2 जीरो यहां से खत्म करो, जो भी कटे पिटे काट दो, इजी से इजी करने की कोशिश करो। 4 से कट रहे हैं? नहीं, 2 से कट रहे हैं, काटो। 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 8 16। इधर आओ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 निम 18, और 2 7 14। अब जिसको क्यूब याद होंगे, जिसको क्यूब याद होंगे वो निकल जाएगा, और जिसको नहीं याद होंगे वो भाड़ में जाएगा। तो यहां भी क्यूब रूट और यहां भी क्यूब रूट, क्योंकि 3 साल का मैटर है। तो बेटा आप ये जानते हो ये किसका क्यूब होता है? 12 का, तो यहाँ 12 आ गया, और 2197 13 का होता है। तो रेट की अगर बात करें तो 1/12 पे, तो 1/12 कितना परसेंट रेट होती है बताइए? 6 से ही 2/3 नहीं, ये कितना? 25/3, यही हुआ ना? तो 8 से ही 1/3% रेट हो जाएगी, यानी बी आंसर होगा। जल्दी से लिख लो, कमेंट कर दो। बेटा ओके, बिल्कुल ओके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। एक ब्याज तिमाही संयोजित हो तो 48,000 रुपए की राशि धनराशि पर किस ब्याज की दर से 7,566 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? चलो भाई इसको बताओ। आप लोगों को बताना है, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बताओ, आप लोगों को बताना है।
20%, 20%। इधर देखो 48,000 है ना बेटा, क्या बना 7566, 9 महीने के लिए और तिमाही, तो क्यूब रूट लगेगा। पहले काट पीट कर लो अगर कट रहा है तो। काटो भाई, 4 से तो कट नहीं रहा। चलो 6 से काटो, 6 8 48, 6 1 6, 6 2 12, 6 6 36, 6 1 6। और किसी से कट रहा है? 800, 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से कट नहीं रहा, 4 से कट नहीं रहा, किसी से कट रहा है देखियो जरा। बच्चे 20% आंसर दे रहे हैं इसका। अड़तालीस हजार है। ओ बेटा कुछ गड़बड़ लिख रखा है, रुकना। तुम लोगों ने 48,000, ये भी तो एक जीरो होगा पीछे। हम्म, रुको 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 रुको, 9 माह में, रुको 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 रुको, ये इतने माप चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, गड़बड़ हो गए। इसका मतलब 48,000 रुपए था, और 48,000 रुपए प्लस ब्याज भी 7,566। देखियो कितनी हुई, 6 6 5 8 7 15 की 5, हाँ यही तो, यही बना ना 55566। बेटा 55566 ही तो बना, बिल्कुल। तो 55566 रेशियो करो इसको काट कूट के, तो ये भाई 6 से कट गया, और ये भी 6 से कट गया, 9 6, नहीं 6 में 54, बची 1, 6 2 12, 6 1, ये बना। तो ये तो 20 और 21 हो ही गया बेटा, ये 20 और 21 हो गया कि नहीं? तो बताओ कितना, 5%। लेकिन 5%, ओ बेटा इधर सुनो, ना ना ठीक है मैं समझ गया। अब 5% कितने का निकला है? 3 महीने का, 3 महीने का। लेकिन वो तो वार्षिक पूछ रहा है, वार्षिक पूछ रहा है, कंपाउंड, ठीक है। तो हमेशा 1 साल का ब्याज, 9 महीने का नहीं पूछा है, वार्षिक, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे कि नहीं? तो 20% बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल 20% आंसर हो जाएगा। आज आपकी क्लास 1:30 बजे तक थी, मैंने 2 बजे से भी ऊपर निकाल दी, क्योंकि थोड़ा नेट का इशू हुआ था, आपने देखा होगा, थोड़ी नेट की दिक्कत हुई थी, बार बार थोड़ा नेट डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सीआई अगली क्लास में इससे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है तो फटाफट कमेंट करो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस क्लास। पूरे 2 घंटे की क्लास चल गई दबा के। चले बेटा खत्म करें। हाँ तो 1 बज रहा है, 11 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी भाई, आज 11 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी सर, अब पता नहीं चलता। एक बार ये काम करो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, डबल, इधर देखो, 6395485500, इस पे सुबह मैसेज करके पूछ लिया करो, ठीक है। हाँ सुबह मैसेज करके पूछ ले। कल 12 बजे से चली थी, 12 से 2, आज 11 से 1, ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, मैं समझता हूँ, तो कोई बात नहीं, ये नंबर ले लो पहले, फटाफट नोट डाउन कर लो, 6395485500। तो इस पे व्हाट्सएप करके पूछोगे, कॉल नहीं करोगे, समझ पा रहे हो? आप इस पे व्हाट्सएप करके पूछोगे, नंबर ये लिखा है, देखो यहाँ भी तो लिखा है, ध्यान दो तो सारी जगह अवेलेबल है, 6395485500।
तो इस पे हाँ डाउट भी भेज देना, वो भी देख लेंगे। ठीक है, वो मैनेजमेंट के पास फोन रहता है, तो मेरे पास अभी है नहीं मैं कि तुरंत देख लूँ। आप भेज देना और अपना नाम लिख कर। सर कोई रिप्लाई नहीं आता, अरे इतने मैसेज होते हैं कि कभी कभी हो जाता है, मैं आज पर्सनली देखूंगा टाइम निकाल के। ठीक है, दुखी मत हो। चलो, तो आज की क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल। तो सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।